हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव आप लोग को आज लर्निंग डिफ़िकल्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ से सीटेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर हाँ पूछे जाते हैं सीटेट में। सबसे पहला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी समस्या। जब भी कोई भी बालक को, छोटे बालक को या जब भी कोई बच्चे को लेखन संबंधी समस्या आती है, लिखने में अगर वो कोई बालक प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। तो ग्राफिया से यहाँ याद रखिएगा GRAPHI, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी विकार या लेखन संबंधी समस्या। जैसे आप बोले बच्चा को 6 लिखने के लिए, लेकिन बच्चा ने 9 लिख दिया। आप बोले 6 लिखने, लेकिन बच्चा ने लिख दिया 9। ये इसको उल्टा लिख रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेखन संबंधी समस्या। मतलब लिखने में जो समस्या हो रही है, मतलब आप बोले 6 लिखने, लेकिन बच्चा ने लिख दिया 9, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मीन्स लेखन संबंधी समस्या। दूसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन या वाचन संबंधी समस्या। जैसे कुछ लिखा हुआ है तो बच्चा को बोलने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलते हैं पठन या वाचन संबंधी समस्या। तो यहाँ पे लेक्स वर्ड है, लेक्स वर्ड से याद रखिएगा। लेक्स का मतलब होता है पठन या वाचन संबंधी विकार, या बोलने में जो भी कठिनाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। तीसरा है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया में एक वर्ड है यहाँ पे, कैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब जानते हैं, गणित से रिलेटेड होती है। कैलकुलिया का मतलब होता है गणित से रिलेटेड। तो गणित से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, गणना संबंधी समस्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया के बाद है डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया का मतलब होता है लेखन, पठन, गणना या बोलने। मतलब लेखन में, पठन में, गणना में, बोलने में, मतलब लिखने में भी अगर कोई समस्या हो, बोलने में भी अगर कोई समस्या हो, गणना में भी समस्या हो या पठन में भी समस्या हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया के बाद है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है गंभीर तनाव की समस्या। जैसे कोई बालक को जब एग्जाम का टाइम रहता है तो एग्जाम से पहले कभी फीवर हो जाता है। जैसे कल मैथ का पेपर है तो आज उसको फीवर हो गया। जैसे कल मान लीजिए संस्कृत का एग्जाम है तो आज उसको लूज मोशन हो गया। तो गंभीर तनाव की समस्या जो होती है, डिस्थीमिया का मतलब होता है छोटे बालक में जब भी कोई एग्जामिनेशन का जब प्रेशर होता है तो एग्जामिनेशन के प्रेशर के कारण उसका बॉडी में कुछ, किसी को फीवर हो जाना, किसी का लूज मोशन हो जाना, किसी का माथा में हेडेक हो जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गंभीर तनाव की समस्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया है तो डिस्थीमिया का मतलब याद रखिएगा गंभीर तनाव की समस्या। गंभीर तनाव की समस्या को हम लोग डिस्थीमिया बोलते हैं। उसके बाद है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में यहाँ एक वर्ड है MOR, मोर। मोर का मतलब होता है ज्यादा। तो ज्यादा मतलब किस चीज से ज्यादा, तो अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना। मतलब अपने आप को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर लड़की होगी तो किसी से सुंदर समझती हो, जब भी किसी से कंपेयर करती है तो अपने आप को सुंदर समझती है, या अपने आप को लंबा समझती है, या अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती है, ताकतवर समझती है। या लड़का है तो लड़का अपने आप को हैंडसम समझता है, अपने आप को दूसरे से लंबा समझता है। मतलब कोई भी चीज में जब किसी से आप कंपेयर करते हैं और बीच में अगर मोर वाली प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ये किशोरावस्था के बालक में ज्यादा होता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना, अपने आप को सुंदर समझना, अपने आप को लंबा समझना, तो अपने आप को दूसरे की तुलना में जो लंबा, सुंदर, ताकतवर, ये सब जो समझते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मोर्फिया। ठीक है। अगला है अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है भाषा संप्रेषण में कठिनाई। जैसे कोई बालक को प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, किसी से बात करने में उसको अगर कठिनाई हो रही है, लैंग्वेज में अगर उसको बात करने में कठिनाई होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो उसको बोलते हैं अफेजिया। अफेजिया मीन्स भाषा संप्रेषण में कठिनाई, किसी से बातचीत में कठिनाई, किसी से कम्युनिकेशन में कठिनाई, उसको हम लोग बोलते हैं अफेजिया। उसके बाद है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है अफेजिया का ठीक अपोजिट है। तो डिस्फेजिया का मतलब होता है जब अफेजिया किसी शारीरिक रोग के कारण हो। मतलब जब आपको भाषा संप्रेषण में जो प्रॉब्लम हो रही है, शरीर के किसी विकार के कारण, शरीर में कहीं पे बीमारी हो गई है जिसके कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे एडम्स एप्पल है, एडम्स एप्पल में इन्फेक्शन हो गई है जिसके कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्फेजिया। और इसमें से जो भी वर्ड है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिनिमम हर बार सीटेट पूछती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। डिस्फेजिया के बाद है आपका बुलिमिया। बुलिमिया क्या है, छोटे बालक को देखते हैं अगर वो 2 रोटी का भूख है तो 4 रोटी खाता है। तो भोजन ग्रहण संबंधी समस्या, मतलब उसका कोटा अगर 2 रोटी का है तो 2 के बदले वो 4 रोटी, 5 रोटी भी खा जाता है, तो उसको बोलते हैं भोजन संबंधी समस्या। तभी अगर आप उससे पूछेंगे और रोटी लोगे तो बोलेगा हाँ और रोटी लेंगे। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, इंडलेस लिमिट है। वो कितना खा रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। मतलब उसका जो कैपेसिटी है वो अपने कैपेसिटी से एक्स्ट्रा जो कंज्यूम कर रहा है उसको हम बोलते हैं बुलिमिया। बुलिमिया मीन्स भोजन ग्रहण संबंधी समस्या, जिसको ग्लूटन भी बोलते हैं, पेटू भी बोलते हैं दूसरे वर्ड में।
उसके बाद है प्रोगेरिया। प्रोगेरिया मीन्स होता है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। जैसे आप अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है पा फिल्म अगर देखे होंगे तो याद होगा कि उसमें अमिताभ बच्चन का जो रोल होता है वो बालक होता है, लेकिन बालक के अंदर वो वृद्धावस्था के गुण जो दिखाई देते हैं, उनका बाल, उनका लंबाई, उनका कदकाठी, उनका मांसपेशी, उनका मसल, ये सब कम आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण अगर किसी बालक में दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोगेरिया बोलते हैं। उसके बाद है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है किसी बालक को तर्क न कर पाना। जैसे तर्क मतलब जैसे उसका रीजनिंग अच्छा नहीं होगा, किसी से बातचीत कर पाएगा तो उसको तर्क करने में प्रॉब्लम होगी। स्मरण शक्ति कमजोर होना, जैसे आज आप उसको पोएम पढ़ाएं या कोई कहानी पढ़ाएं, कल उससे आप अगर पूछ रहे हैं तो बालक सही जवाब नहीं दे रहा है। कोई गणित का सवाल पूछ रहे हैं तो भी नहीं बना पा रहा है, मतलब मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं कोई भी चीज को, मतलब ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमेंशिया। तर्क ना कर पाना या स्मरण शक्ति कमजोर होना। संज्ञानात्मक विकास बच्चे का अगर अच्छा डेवलप नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिमेंशिया। या डिमेंशिया का मतलब होता है तर्क ना कर पाना या स्मरण शक्ति कमजोर होना। डिमेंशिया के बाद है एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है जब भी कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति ध्यान संबंधी समस्या, कोई कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, जैसे क्लास चल रही है और बच्चे का ध्यान कहीं क्लास के बाहर है, सिनेमा हॉल में है, प्लेइंग ग्राउंड में है, कहीं भी है, मतलब कंसंट्रेशन अगर वो एक टॉपिक पे नहीं कर पा रहे हैं, क्लास में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडीएचडी। एडीएचडी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो बताइएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या पूछेगा एडीएचडी क्या है तो बताइएगा ध्यान संबंधी समस्या। तो ध्यान संबंधी समस्या अगर है तो एडीएचडी। तो यहाँ पे टोटल 12 वर्ड है, इसमें से 1-2 हमेशा सीटेट एक साल 2 साल हर बार पूछते रहती है। इसलिए आप लोग ये जो भी हम आज बताए हैं उन सारे वर्ड को आप लोग रट लीजिए। जैसे बताएं सब कीवर्ड भी बताएं कि कैसे रटना है। डिस्ग्राफिया, GRAP, ग्राफ मतलब होता है लेखन संबंधी समस्या। डिसलेक्सिया, तो यहाँ से लेक्स, LEX, लेक्स से याद रखिएगा पठन या वाचन संबंधी समस्या। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में यहाँ है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से याद रखिएगा कि कैलकुलेशन कहाँ होती है? तो गणित में होती है। यहाँ पे देखिए आपका एक वर्ड है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मीन्स गणना संबंधी समस्या, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग डिवीजन LCM HCF जो भी हो। उसका है डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया मतलब लेखन पठन गणना बोलने, मतलब इसमें सारा आ जाता है, लिखने में, पढ़ने में, गणना में, बोलने में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पेक्सिया। यहाँ प्रेक्स वर्ड से याद रखिएगा। उसका बाद है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब गंभीरता बनाव की समस्या। डिसमोर्फिया, तो यहाँ पे एक वर्ड है मोर, MOR, मोर। मोर से याद रखिएगा कि मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो दूसरे से सब चीज में ज्यादा था। क्या क्या चीज में ज्यादा? तो सुंदर हो, लंबा हो, ताकतवर हो, अपने आप को समझ है। अफेजिया, अफेजिया मीन्स भाषा संप्रेषण में कठिनाई। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मीन्स जब अफेजिया मतलब जब आपका भाषा संप्रेषण में जो कठिनाई हो रही है किसी शरीर के रोग के कारण, शरीर में कोई बीमारी हो गई है, शरीर के रोग के कारण अगर हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डिस्फेजिया। उसका है बुलिमिया। बुलिमिया मीन्स भोजन ग्रहण संबंधी समस्या। प्रोजेरिया, प्रोजेरिया मीन्स कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। और डिमेंशिया, डिमेंशिया मीन्स तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। और एडीएचडी मतलब ध्यान संबंधी समस्या। और आप लोग इस वीडियो को पूरा आसानी से रट लीजिए। 12